हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियसली हमने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया था जो हमारा रैशनल नंबर्स था। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये टॉपिक है, इस टॉपिक में एंटर करने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडियाज़ जानना जरूरी है, बेसिक नॉलेज जो है। तो बेसिक नॉलेज में हम पहले इक्वेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन पता चलेगा तभी हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पता चलेगा, फिर लीनियर इक्वेशन से हम वन वेरिएबल वाला पार्ट ये डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन के बारे में पता होना जरूरी है। तो इक्वेशन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड विथ इक्वल साइन। तो ये इक्वल साइन आपको समझ में आ रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेना है और दोनों को अगर इक्वालिटी साइन में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब दो एक्सप्रेशन के अंदर इक्वालिटी साइन अगर इंट्रोड्यूस होता है तो वो जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हम डिस्कस करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो उसका एक फॉर्मेट है, वो आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में ये इंटीजर वैल्यू लिखा, इंटीजर वैल्यू इनटू के फॉर्म में उसके पास आ गया वेरिएबल, ओके। और वेरिएबल का पावर जो है वो रेशनल नंबर। तो इसका मतलब देखो, इंटीजर मतलब इंटीजर वैल्यू मीन्स कोई भी इंटीजर नंबर जो -2, -3, -5 कुछ भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो है हमारा, वेरिएबल क्या होता है ना, अननोन क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। तो मैं भी उसका नोटेशन x, y, z इस तरह हो सकता है, ओके। तो मैं यहाँ पे x यूज कर लेता हूँ, ओके। x या y या z भी यूज कर सकता हूँ। और उसका पावर, जो वेरिएबल का पावर जो है वो रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर जो है मतलब फ्रैक्शन भी हम यूज कर सकते हैं या इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर, इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है। होल नंबर भी कोई यूज हो सकता है, ओके। तो होल नंबर अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। तो हमें ये जो x टू द पावर 0 -2 x टू द पावर 0 इसका वैल्यू क्या मिल गया, -2 रखो। ये x टू द पावर 0 का वैल्यू हमें ये पता है पहले से, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 हो गया, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना आ गया, -2। तो ये जो कांस्टेंट टर्म, ये -2 मिल रहा है क्या, एक डिजिट के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये जो डिजिट के फॉर्म में मिल रहा है ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म भी वन टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो वेरिएबल का पावर 0 के फॉर्म में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, इंटीजर वैल्यू इनटू वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर, यही है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेट, ओके। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर बोलेगा तो हमें ये वाला पार्ट करना है, इंटीजर वैल्यू इनटू वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन के हिसाब से, इफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड विथ इक्वल साइन, अगर इक्वल साइन से ये दो एक्सप्रेशन कनेक्ट हो जाता है तो वो हमारा इक्वेशन हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे देखो, ये 2x ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 5 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों के अंदर इक्वलिटी साइन है तो ये एक इक्वेशन हो गया। सिमिलरली 2x + 3y ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये इक्वल टू के बाद जो 7 है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो दोनों के अंदर इक्वलिटी साइन है तो ये भी एक इक्वेशन। यहाँ पे भी ये 3x - 5y + 6z ये एक एक्सप्रेशन, 0 इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। तो ये आ गया क्या, इक्वलिटी साइन हो रहा है। तो सिंपली अगर इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये जो इक्वल टू 5 है अगर उसको हम लेफ्ट में लेंगे, वो +5 में है, अगर लेफ्ट में आ जाएगा 2x - 5 = 0, ये 2x + 3y - 7 = 0, ये ऑलरेडी =0 के फॉर्म में है। तो जब इक्वेशन वाला पार्ट होगा, आप लोग ये करना कि जो भी एक्सप्रेशन राइट साइड में होगा उसको सारे लेफ्ट में ले आना, राइट साइड में 0 रखना, ओके। वो जनरल फॉर्म वाला पार्ट होता है। क्यों हम राइट साइड में 0 कर रहे हैं ना, जो भी जनरल फॉर्म हम इक्वेशन का लिखेंगे, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में =0 इस फॉर्म में लिखा जाता है, ओके। नहीं तो ये वाला पार्ट जो हमारा डेफिनेशन के हिसाब से ये भी इक्वेशन है, ओके। तो यहाँ पे 2x² + 5x - 4 = 0। सारे एग्जाम्पल्स जो भी हमने लिखा है, देखो
इक्वालिटी साइन सभी में यूज हो रहा है। तो ये इक्वेशन का डेफिनेशन हमने यहाँ पे बता दिया और एग्जाम्पल लेकर भी बताया। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ इक्वेशन। तो टाइप ऑफ इक्वेशन हमारा अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से होता है। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से अगर हम टाइप ऑफ इक्वेशन बोलेंगे तो डिग्री पहले जानना जरूरी है ना। तो डिग्री जानने के बाद हमें टाइप ऑफ इक्वेशन समझ में आ जाएगा। तो डिग्री क्या है, मैंने यहाँ पे डिग्री का लिखा है डेफिनेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो मतलब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा, देखो ये जो है वेरिएबल कौन है, एक्स है सिर्फ, इसका पावर कितना 1। तो मतलब ये जो 2x - 5 का है इसका डिग्री कितना हो गया, ये डिग्री 1 वाला हो गया। फिर ये 2x + 3y, वेरिएबल x है एंड y, ये y का पावर भी 1, x का पावर भी 1। तो हाईएस्ट कितना है पावर, हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये भी क्या हो गया, डिग्री 1 वाला। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे x वेरिएबल, y वेरिएबल, z वेरिएबल, x का भी पावर 1, y का भी पावर 1, z का भी पावर 1, यानी हाईएस्ट कितना है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये भी डिग्री 1 वाला। तो हाईएस्ट पावर, हम पावर देखेंगे, अगर हाईएस्ट पावर हमें मिल रहा है तो वो क्या होगा, डिग्री होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे x है वेरिएबल, ये भी x है यहाँ पे, लेकिन ये x का पावर, ये जो यहाँ पे जो 5x है, ये x का पावर है 1, लेकिन ये x का पावर है 2। तो हाईएस्ट कितना है 2। तो ये जो है यहाँ पे इक्वेशन, ये डिग्री 2 का होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का क्यूब है, ये y का स्क्वायर है और ये y है। तो वेरिएबल y के फॉर्म में है, लेकिन ये y का पावर यहाँ पे 1, ये y का पावर यहाँ पे 2 और ये y का पावर यहाँ पे 3। तो हाईएस्ट कितना है 3। तो इसका ये जो ये इक्वेशन है इसका डिग्री 3 हो जाएगा। तो डिग्री का मतलब ये है कि जो इक्वेशन हमें गिवन होगा उस इक्वेशन में हमें वेरिएबल आइडेंटिफाई पहले करना है। क्या क्या करना है, देखो पहले आइडेंटिफाई क्या क्या करना है। फर्स्ट वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लो, वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के बाद पावर, पावर के बाद हमें हाईएस्ट पावर देखना है। ओके, तो हाईएस्ट पावर जो होगा डिग्री हमारा वही सेम होगा। समझ में आ गया, ये है डिग्री वाला पार्ट। तो उसी डिग्री के हिसाब से लीनियर इक्वेशन आ गया, उसका नेमिंग अगर हम बोल रहे हैं डिग्री 1 अगर हो रहा है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, डिग्री 2 हो रहा है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, डिग्री 3 हो रहा है तो क्यूबिक इक्वेशन, डिग्री 4 हो रहा है तो वो बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, डिग्री 5 अगर आ रहा है तो क्विंटिक इक्वेशन। ओके, तो ये सब इक्वेशन आपको नेमिंग याद रखना है। तो हमारा सिर्फ ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है लीनियर इक्वेशन, बाकी ये सब मैंने इसलिए डिस्कस किया कि आपको हायर क्लासेस में इजी होगा वो जानने के लिए, यूज करने के लिए। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन जो है वो डिग्री 1 वाला पार्ट, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 ही होगा। उसी हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होगा। तो इन सभी का अगर हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, जनरल फॉर्म जो मैं बोल रहा था यहाँ पे, तो जनरल फॉर्म क्या होगा ना, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, ax + b = 0। देखो वेरिएबल कौन है, सिर्फ एक है और ये डिग्री 1 है या नहीं टेस्ट करना है। वेरिएबल का पावर 1, दैट मीन्स वेरिएबल का पावर अगर हाईएस्ट पावर 1 हो रहा है तो डिग्री 1 होगा। तो ये a एंड b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कोई भी डिजिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे और एक प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, जो x का कोफिशिएंट ये क्या होगा ना, नॉट इक्वल टू 0। ये जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट वो 0 नहीं होगा। मतलब कोफिशिएंट आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिखा है, कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट ये 2, x का कोफिशिएंट ये 5, ये x⁴ का 4, x³ का 3, x² का -2। तो कोफिशिएंट क्या है ना, जो वेरिएबल के लेफ्ट में होगा, साइन भी हमें वहाँ पे लेना है। तो आगे जब क्वेश्चन यूज करेंगे तब वो डिस्कस करेंगे हम। तो ये था हमारा ax + b = 0, ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म इन 1 वेरिएबल में। ओके, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा ना, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे भी वही सेम प्रोवाइडेड कंडीशन, a ≠ 0, जो x² का कोफिशिएंट, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, क्योंकि डिग्री अगर हमें 2 लाना है, जो वेरिएबल है उनका हाईएस्ट पावर 2 होना जरूरी है। अगर हाईएस्ट पावर 2 वाला पार्ट यहाँ पे है ax², अगर ये a जो 0 हो गया तो 0 × x² दैट इज 0, मतलब x² का टर्म जो है वो वेनिश हो जाएगा।
तो इसलिए हम a का वैल्यू 0 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का टर्म जरूरी है यहाँ पे। ओके, फिर उसी हिसाब से अगर डिग्री 3 वाला क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बोलेंगे तो क्या होगा ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये भी कंडीशन, प्रोवाइडेड कंडीशन, ए नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म हमें जरूरी है। ये सब बी सी एंड डी, इन सभी का ये 0 हो सकता है, लेकिन ये जो ए एक्स क्यूब वाला पार्ट, ये कभी, ये वाला ए जो है ये 0 नहीं होगा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का टर्म जरूरी है, क्योंकि डिग्री 3 लाना है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे जो लिखे थे उस एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके हिसाब से आ जाता है डिग्री 4 वाला, दैट इज क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक। इसका हो जाएगा ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। यहाँ पे वही कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड कंडीशन याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन में जो प्रोवाइडेड कंडीशन है वो जनरल फॉर्म का क्या होगा ना, ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो पार्ट अगर ए 0 हो गया तो ये डिग्री 4th वाला टर्म वेनिस हो जाएगा। अगर ये वेनिस हो गया तो हमें ये डिग्री 4 में मिलेगा नहीं, तो अगर डिग्री 4 में मिलेगा नहीं तो हम उसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। ओके, उसी हिसाब से क्विंटिक इक्वेशन क्या है ना, डिग्री 5 वाला। तो सिमिलरली ए एक्स टू द पावर 5 बी एक्स टू द पावर 4 सी एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे एफ इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू, यहाँ पे भी प्रोवाइडेड कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0। तो हमें डिग्री 5 पे लिखना है, तो हम सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे ये है, सभी में ए नॉट इक्वल टू 0 जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्यों हम b इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0 कि d e f ये सब क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखो नॉर्मली अगर ये b का वैल्यू 0 हो गया तो ये एक्स टू द पावर टर्म, एक्स टू द पावर 4 का टर्म वेनिस हो गया, ये भी वेनिस हो जाएगा। अगर c का वैल्यू 0 हो रहा है, ये भी वेनिस हो गया, ये भी वेनिस हो गया, ये भी वेनिस हो गया। सोचो कि ये सारे टर्म्स वेनिस हो गए, लेकिन बचेगा कौन, ए एक्स टू द पावर 5। ए एक्स टू द पावर 5 मतलब डिग्री 5 वाला पार्ट तो बच रहा है, हमें चाहिए डिग्री 5 का, तो बाकी टर्म के ऊपर हमें कुछ काम नहीं है, तो ये सब वेनिस हो जा सकता है। लेकिन जो डिग्री वाला पार्ट जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे हाईएस्ट पावर वाला पार्ट, उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि वो टर्म हमें जरूरी है। ओके, इसलिए सिर्फ हम ए नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, और बाकी ए बी सी डी ये सब जो है वो तो कांस्टेंट है। तो और आपका जो ए को छोड़कर अगर बी सी डी ई एफ इसको अगर हम ले रहे हैं, तो ये सब अगर 0 हो भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें डिग्री 5 वाला पार्ट मिल चुका है। ओके, तो जो यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह लिखा था उसके हिसाब से देखो, ये 2x माइनस 5 ये डिग्री 1 वाला पार्ट है, मतलब ये जो है लीनियर इक्वेशन होगा, और ये भी डिग्री 1 वाला पार्ट था, ये x का पावर 1 y का पावर 1 ये भी डिग्री 1 वाला पार्ट। ये जो 3x माइनस 5y प्लस 6z ये x y z ये वेरिएबल है, और उनका पावर सभी में 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 मतलब ये भी लीनियर। और ये सेकंड वाला बिट देखो, ये वाला पार्ट, इसमें पावर हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक में आ गया, डिग्री 2 वाला पार्ट क्वाड्रेटिक। और ये डिग्री 3 वाला पार्ट, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पे, तो डिग्री 3 मतलब वो क्या हो गया, क्यूबिक। और यहाँ पे देखो ये डिग्री 4 वाला पार्ट, तो डिग्री 4 मतलब ये क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक हो गया। उसी हिसाब से डिग्री 5 वाले क्वेश्चन अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें, 5x टू द पावर 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन है x, और x का पावर कितना 5, तो हाईएस्ट पावर x का 5 है। तो अगर हाईएस्ट पावर x का 5 है तो ये इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 5, और डिग्री अगर 5 हो रहा है तो वो क्वांटिक इक्वेशन हो गया। तो उसी हिसाब से भी लिख सकते हैं हम कि सिर्फ ये वाला पार्ट 5x टू द पावर 4 इक्वल टू 0 ये भी लिखा जा सकता है। ओके, हमें वो डिग्री 4 मतलब जो डिग्री हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया वो वाला पार्ट रखना है, बाकी और कोई यहाँ पे रहे या ना रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हमें पता चल गया कि डिग्री 1 वाला पार्ट होगा, डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो 1 ही होगा। फिर उसके बाद हम 1 वेरिएबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखा है कुछ, देखो 2x इक्वल टू 5 उधर भी डिस्कस किया था मैंने, तो इसको अगर मैं लिख देता हूँ 2x ये प्लस 5 राइट साइड में है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 0। और ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है, और x का पावर कितना 1, तो x का पावर हाईएस्ट पावर अगर 1 यहाँ पे हो रहा है तो ये इक्वेशन का डिग्री हो गया 1,
तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 हो रहा है इसलिए लीनियर इक्वेशन, और एक ही वेरिएबल है इसलिए वन वेरिएबल हम बोल रहे हैं। इसका देखो ये x है वेरिएबल, y है वेरिएबल, इसका पावर 1, इसका पावर भी 1, तो हाईएस्ट पावर कितना 1। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गया, डिग्री 1 हुआ मतलब ये लीनियर इक्वेशन। फिर अगर लीनियर इक्वेशन हो रहा है वेरिएबल कितना 2 वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसी हिसाब से यहाँ पे देखो ये 3x - 5y + 6z, तो ये x y एंड z ये हमारा वेरिएबल है। x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1, इसका भी 1, y का भी 1, z का भी 1, तो हाईएस्ट पावर 1 आया। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये इक्वेशन का डिग्री कितना है 1, तो डिग्री 1 मतलब वो क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन इन कितना, ये वेरिएबल कितना है 3 वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो गया। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे हम सिर्फ ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जनरल फॉर्म मैंने ये बताया था ax + b = 0, और प्रोवाइडेड कंडीशन प्रीवियसली हमने डिस्कस किया उसके ऊपर, और प्रोवाइडेड कंडीशन है a ≠ 0, और यहाँ पे a b जो है वो क्या है कांस्टेंट, a b हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, a एंड b कांस्टेंट है, बाकी a जो है वो 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्विंग प्रोसीडियर कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ वेरिएबल। तो नॉर्मली ये भी याद रखना है, देखो नॉर्मली यहाँ पे वेरिएबल है, इक्वेशन में अगर वेरिएबल है तो उनका सब वैल्यू मिलेगा हमें, तो वैल्यू अगर मिलेगा, अगर वेरिएबल का वैल्यू हम निकालेंगे तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, और इक्वेशन जो यहाँ पे दिया गया है उसका सॉल्यूशन निकलेगा मतलब क्या है ना, वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, वेरिएबल का वैल्यू मिल रहा है मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, और अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो वेरिएबल का वैल्यू ही है। ओके, तो सॉल्यूशन जो हो इक्वेशन केस में ये सॉल्यूशन का जो नेमिंग है उसको हम क्या बोलते हैं रूट्स। ओके, ये याद रखना आप, तो यहाँ पे आपका नहीं है लेकिन ये आगे जब पढ़ोगे 9th-10th में वो आपको ये टर्म यूज होगा उधर, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, नॉर्मली एक ही प्रोसीडियर है आपका यहाँ पे। तो प्रोसीडियर क्या है, सिर्फ ध्यान ये रखना है वेरिएबल जो है, इक्वेशन तो हमें गिवन होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, तो आपका काम सिर्फ ये होगा जो वेरिएबल है उसको, हमारा 2 साइड है, एक LHS साइड एक RHS साइड, तो जो वेरिएबल है आप क्या करोगे ना, उस वेरिएबल को कोई एक साइड में, एक तो LHS में रख सकते हो या राइट साइड में रख सकते हो, लेफ्ट साइड में रखो या राइट साइड में रखो। वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल मतलब जो x है वही x ही रहेगा। सॉल्व करके मैं बताऊंगा कैसे। ये वाला देखो, मैं अगर ये वाला एग्जांपल ले जाता हूँ यहाँ पे, ये 2x - 3 = 7 है, सॉल्व मुझे करना है। तो 2x = यहाँ पे जो राइट साइड में 7 था, लेफ्ट में जो ये -3 है, अगर वो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो मतलब ये 2x = 7 + 3 10 हो गया। और ये x = अगर हम निकालेंगे 2 का वैल्यू इसके साथ x के साथ इनटू है, और ये राइट साइड में जाएगा तो 10/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 5, मतलब x का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे 5। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि रूल इतना ही है, जो वेरिएबल है उसको अलग रखना है, और वो वेरिएबल को छोड़कर और जितने भी नंबर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा उन सभी को अलग एक साइड में। अगर x को वेरिएबल को हम लेफ्ट में रख रहे हैं और सभी डिजिट को राइट में ले जाना है, और अगर x को हम राइट साइड में रखेंगे या वेरिएबल को राइट साइड में रखेंगे सभी को लेफ्ट में ले आना है, क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। तो वेरिएबल जो है उसको एक अलग साइड में रखो, बाकी रिमेनिंग एक अलग साइड में रखो। अगर ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है 2y + 9 = 4, तो 2y को मैंने लेफ्ट में रखा, सीरियली लेना है। तो ये जो +9 है राइट साइड में जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो पहले से राइट साइड में 4 है और ये +9 जाके -9 हो गया। तो 2y = ये 4 - 9 कितना हो जाएगा -5 आएगा। तो हमें y का वैल्यू जरूरी है, वेरिएबल का वैल्यू। सॉल्व मतलब वही वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन निकालो तो भी वही वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। ओके, तो y का वैल्यू क्या होगा ना, ये 2 जो है y के पास इनटू के फॉर्म में है, वो जाके सिर्फ डिवाइड हो जाएगा -5/2, तो y का वैल्यू इतना ही है। तो रूल इतना याद रखना है आपको। तो आपको कैसे भी करके
वेरिएबल को अलग करना है, वेरिएबल को एक अलग साइड में रखो, उसी हिसाब से डिजिट को एक अलग साइड में ले जाओ, तो जो सोल्यूशन निकलेगा मतलब रिजल्ट निकलेगा वो कैलकुलेशन के बाद वही हमारा सोल्यूशन है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल 3 दिया है, सॉल्व x/3 + 5/2 इक्वल टू -3/2। तो सिंपली अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं क्या करता हूँ, x/3 वाला पार्ट मुझे x को अलग रखना है, तो x/3 को मैंने यहाँ पे अलग रखा, और रिमेनिंग जो था राइट साइड में कौन था, जो था राइट साइड में -3/2 मैंने लिख दिया, और ये जो लेफ्ट में 5/2 है वो जाएगा राइट में, तो ये प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, -5/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये सॉल्व कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद x/3 वाला पार्ट करेंगे। ये जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको अगर सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना हो गया 2, एलसीएम अगर 2 हो रहा है तो ये 2 से कटेगा तो 1, 1 × 3 दैट इज -3, फिर ये 2 से कटेगा तो वही 5, वही 1, वही 5 रहेगा यहाँ पे, तो मतलब राइट साइड रिजल्ट मिल रहा है -3 - 5 दैट इज -8/2, और लेफ्ट में x/3 है। देखो मैं पहले ये 5/2 को लिया, उसको सॉल्व करने के बाद ये जो बाई 3 है, बाई 3 x/3 है, तो राइट साइड में जाके क्या होगा, * होगा। वो वाला पार्ट मैं बता दूंगा, आप लोग जानते हो वो वाला पार्ट, फिर भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो ये बाई 3 जो है वो जाके * हो जाएगा, तो ये लेफ्ट में सिर्फ बचेगा कौन, x, और ये -8/2 जो है अगर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4, ये बाई 3 था वो जाके * होगा, तो रिजल्ट कितना आ गया, -12। ओके, तो ये हो गया रिजल्ट। तो आपको ये पता है कि अगर लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट वाला पार्ट में प्लस है, और अगर ये राइट में जा रहा है तो माइनस साइन में हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो वो जो अगर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस इंटरचेंज होगा, * में है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड वाला साइन, मतलब ये डिवाइड करके इस तरह जो डिवाइड वाला पार्ट, और अगर डिवाइड में है वो * होगा। तो अगर इन सभी का चेंजेस, प्लेस चेंजेस हो रहा है साइन का, लेफ्ट से राइट का या राइट से लेफ्ट को इस तरह चेंज हो रहा है, तो प्लस माइनस के अंदर चेंज होगा, तो प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और * होगा तो डिवीजन, डिवीजन होगा तो *, इसी तरह का होता है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो क्वेश्चन देखो, 15/4 - 7x इक्वल टू 9। तो ये जो 7x है वो नेगेटिव में है, अगर उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 15/4 लेफ्ट में रखा, और जो -7x को राइट साइड में ले जाएंगे तो +7x, लेकिन लेफ्ट में राइट में ऑलरेडी 9 है यहाँ पे, तो ये 9 को क्या करना है, उसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा, ये लेफ्ट में लाया तो ये वाला पार्ट -9 हो गया सिंपली, और भी एक प्रोसेस में ये वाला पार्ट मैं कर दूंगा आपको। तो सिंपली ये सॉल्व कर लो, ये एलसीएम हो गया 4, ये 15, और ये 4 जाके इसके साथ * होगा तो 36 इक्वल टू 7x। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से 5 जाएगा 1, 3 से 2 जाएगा 1, -21/4, और यहाँ पे 7x 7 * के फॉर्म में है, और अगर यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड मतलब नीचे होगा। ओके, तो फिर ये 7 अगर इसको काटेगा तो 3, दैट इज -3/4 x का वैल्यू। ओके, और एक प्रोसेस क्या है, मैंने 7x को राइट में लिया था, ना कि उसको लेफ्ट में ही रख दो, तो -7x मैंने लेफ्ट में रखा क्योंकि वो माइनस साइन में है। बाकी ये जो 15/4 ये प्लस साइन में था, उसको राइट में ले जाओ, तो राइट में 9 था पहले से, और ये प्लस में था जाके माइनस हो जाएगा, तो 15/4। उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम 4 9 36 -15 दैट इज 21/4। तो -7x का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला, -7x का वैल्यू मिला 21/4। तो ये -7 माइनस को यहाँ पे माइनस है उस साइड में, अगर इसको प्लस करना है तो क्या करेंगे, और एक माइनस इंटू कर लेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे एक माइनस इंटू कर लो -7x के पास। अगर लेफ्ट में हम कुछ इंटू कर रहे हैं, राइट साइड भी इंटू करेंगे, तो ये -21/4। यहाँ पे एक माइनस इंटू किया, यहाँ पे माइनस इंटू किया, यहाँ पे माइनस इंटू करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस दैट इज 7x हो गया, और ये -21/4। बाकी ये जो 7 है ये 7x के पास इंटू के फॉर्म में है, उसको अगर हम राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -21/4,
ये इंटू के फॉर्म में है, उस साइड डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/7 के फॉर्म में। तो ये 7 ये 21 कटेगा तो 3 आएगा, दैट इज -3/4। वही सेम रिजल्ट माइनस था पहले से, और ये 7 21 को काटेगा तो 3 आएगा, तो -3 आ गया न्यूमरेटर वाला पार्ट, और डिनोमिनेटर में 4 ऑलरेडी है आपका यहाँ पे। ओके, तो ये था एग्जाम्पल 4 के ऊपर। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सरसाइज 2.1। तो ये जो एक्सरसाइज 2.1 आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज 2.1 का जो एक्सरसाइज है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।